कंजलोचन कंजमुख गर्जन पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। धीरे धीरे कैंची में मेरे प्रवास की अवधि बढ़ती गई। कभी कुछ दिन, कभी सप्ताह भर और फिर महीने तक रहने की अनुमति मिलने लगी। 80 के दशक के मध्य तक मैं कैंची में ही अस्थायी रूप से रहने लगी। दिन में माँ के दर्शन मेरे लिए दर्शन कक्ष तक ही सीमित थे, या फिर अरुणोदय के समय जब माँ मंदिर के दर्शनों के लिए बाहर आती। धीरे धीरे मेरे आश्रम के कार्यक्रमों में भाग लेना आरंभ कर दिया। जब मेरा आश्रम की गतिविधियों से परिचय होने लगा, वहाँ रहते हुए मुझे माँ की दिनचर्या भी बारीकी से देखने को मिलने लगी। माँ भोर होने से पहले ही मंदिर प्रांगण में आ जाती थीं। बाहर अभी भी अंधेरा होता था। मैं चुपचाप दूर से उन्हें देखती रहती थी। सफ़ेद वस्त्र पहने, कंधे पर सादगी से शाल डाले, तीव्र गति से चलते हुए वह महाराज जी के मंदिर की परिक्रमा किया करती थीं। दूर से अंधेरे में वह एक निर्मल छाया सी दिखाई देती। छोटी माँ ने एक बार बताया कि वर्षों पूर्व की बात है। महाराज जी अपने तख्त पर बैठे हुए थे। दोनों माँ और कुछ अन्य महिलाएं भक्त उनके पास चटाई पर बैठी हुई थीं। उन दिनों माँ अपने बालों की एक साधारण सी चोटी बनाकर हमेशा की तरह अपना सिर ढके रहती थीं। उस दिन महाराज जी धीरे से झुके और उन्होंने अपने हाथों से माँ के बाल खोल दिए। उस दिन के बाद माँ ने अपने बाल स्वयं कभी नहीं बांधे थे। आश्रम की मैया शब्द का स्थानीय रूप माँ की सेवा को अपना सौभाग्य मानकर माँ के बाल संवारती थीं और बालों को हल्के से पीछे बांध देती थीं। यह अपना सौभाग्य समझती थीं। प्रतिदिन प्रातःकाल माँ कुछ समय महाराज जी की कुटिया में रहती। दीवार पर लगी महाराज जी के चरणों की छवि पर चंदन और कुमकुम लगाती। फिर एक गुलाब की लाल पंखुड़ी चरणों के ऊपर लगा देती। पूजा करते हुए माँ के मनोभावों में महाराज जी के प्रति उनके समर्पण की गहरी झलक दिखाई पड़ती। इसके आगे की पूजा जीवंती माता जी करती। माँ बरामदे में चटाई पर बैठकर कांच की शीशी में गुलाब के फूल और हसीन कल की लताएं लगाती। इन फूलों को महाराज जी की कुटिया में उनकी छवियों के आगे रख दिया जाता। फूल लगाते समय माँ आश्रम के सेवकों से भी मिलती जाती और आश्रम के संचालक के संबंध में आवश्यक निर्देश भी देती रहती। प्रातःकालीन दर्शन के साथ ही माँ रसोई का भी भ्रमण करती। इस समय आश्रम की महिलाएं रसोई में पूड़ी बेलते हुए पुराने पारंपरिक भजन गा रही होती थीं, जो कि इस प्रकार होते थे। धन्य धन्य बद्री जगदम्बा भवानी आई मेरे अंगना। और कभी हनुमान चालीसा का पाठ या श्री राम जय राम का संकीर्तन कर रही होती। इन मधुर भजनों की ध्वनि आश्रम के भीतर के कक्ष तक सुनाई पड़ती। इस अवधि में दर्शन कक्ष के बाहर बरामदे में दर्शनार्थी एकत्रित होने लगते। माँ और छोटी माताजी थोड़ा सा बाल भोग ग्रहण करके दर्शन कक्ष की ओर चली जाती। अगले 2-3 घंटों के लिए दर्शन कक्ष अनेक गतिविधियों का केंद्र होता। लोगों का आना जाना बना रहता। दोनों माँ के पूर्वाह्न का समय दर्शनार्थियों से मिलने में ही बीतता। कुछ लोग माँ से अकेले में मिलने की चाह में दिन के 2-2:30 बजे तक रुके रहते। माँ भी दर्शन कक्ष से तभी उठती जब अंतिम भक्त को भी उनके दर्शन हो चुके होते। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो।